वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। आज की वीडियो में ये स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जो है क्वेश्चन पूछा है कि इसका आंसर हम क्या देंगे। कुछ मैंने पार्ट 1 में दिया था, ठीक है ना, और ये जो इंटरव्यू गाइडेंस है इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। मैं इसको कुछ मज़ीद पॉइंट जो अच्छे पॉइंट मुझे मिल गई हैं वो मज़ीद इसमें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है, बाकी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने उसको आंसर जो है ना सबसे पहले टॉप पे आपने रीज़न बतानी है ना 1 2 3 4 5। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप टॉप पे रखिएगा, ठीक है ना। आप सर उसको ये कहते हैं, आपका इंटरव्यू जो है ना, किसी ने ये भी पूछा था कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है उर्दू में होता है, लेकिन वो उर्दू में ही होता है, ठीक है, अंग्रेज़ी में नहीं होता। तो यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर क्या होती है मेरिट बेस्ड, क्या होती है यहाँ पर क्या होती है, मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे ना, ठीक है ना, पार्ट 1 में। कुछ इसमें मज़ीद मैं बता दूंगा कि यहाँ पर क्या होती है मेरिट बेस्ड प्रमोशन होती है, या आप उसको कह सकते हैं कि क्या है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होती है प्रमोशन यहाँ पर होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो ऑफ़र लेटर है, ठीक है, जो मुझे इशू हुआ था, ठीक है, 27/12/2019 को, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट को देख के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनुअल मेरिट इंक्रीज़, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स में ये होता है कि आपकी बेसिकली एक परफॉर्मेंस क्या होती है, एक रिपोर्ट क्या होती है तैयार की जाती है, ठीक है ना। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, आपकी जो है ना वो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपके जो है ना वो क्या करते हैं तैयार करते हैं, ठीक है। फिर आपका जो प्रमोशन होता है, ठीक है ना, इनकी बेस में इसमें जो है ना वो आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो बड़ा कलीदी, बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल जो है ना वो प्ले करता है कि आपने क्या करना है। अगर आपने नेक्स्ट जो वो है नेक्स्ट जो डिजिग्नेशन है उसके लिए अगर आपने जाना है, OG2 के लिए आपने क्या करना है प्रमोट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे कह सकते हैं, ये आप बिल्कुल टॉप पे रखें, ठीक है, कि यहाँ पर सर क्या होती है कि मेरिट बेस क्या होती है, यहाँ पर प्रमोशन होती है, ठीक है ना। किसी की जो है ना वो फेवरेटिज़म पे नहीं होती है, बल्कि आपकी क्या होती है परफॉर्मेंस आपकी जो है ना बाकायदा इनकी रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर आपकी प्रमोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो किरदार अदा करता है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप जो है ना वो आगे जो है ना वो क्या करते हैं वो जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसको पॉइंट को आप टॉप पे रखिएगा, ठीक है, आपने आंसर देते हुए। फिर डेस्टोन दूसरा आप जो है ना वो जो मज़ीद पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर क्या होती है इसकी जो है ना वो क्या होती है आपको फ्रिंज जो है ना वो क्या होती है फ्रिंज बेनिफिट्स भी क्या होते हैं आपको क्या होते हैं ये दी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक प्राइवेट सॉरी ये जो है ना वो आपको पता है ये गवर्नमेंट सेक्टर का ही की जो है ना वो बैंक है, ठीक है ना। तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी क्या होती है वो मिल जाती है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक हो गया। एडिशनल को हम कह सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स या एडिशनल बेनिफिट्स, आप उसको क्या कर सकते हैं उनको कह सकते हैं, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर आगे पढ़ो, आपको जो है ना वो क्या होती है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ना वो आपको फ्री दी जाती है आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को, और आपको लीव्स वगैरह भी क्या करती हैं आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप जो है ना उनका जो है ना वो क्या होती हैं आपको जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है ना, भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, दिए जाते हैं, और आपको लीव्स भी क्या होते हैं आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ना ये एडिशनल जो है ना वो बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको यहाँ पर क्या होते हैं ZTPL आपको ऑफ़र करता है, ठीक है, ये आपको देता है, ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक डिफाइंड, ठीक है ना, एक डिफाइंड क्या है एक सर्विस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है एक डिफाइंड सर्विस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप एज ए OG3 क्या होते हैं आपकी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। OG3 क्या ये BPS 16 की है, ठीक है ना, कोई भी ये भी बंदा पूछ रहा था बेसिक पे स्केल के 16 की है, ठीक है। तो अगर आप OG3 सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये पहले फिर इसके बाद क्या होता है आप प्रमोट हो के फिर OG2 पे चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह क्या होती है OG1 पे क्या होती है वो चली जाती है, ठीक है ना, ये इस तरह जाते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है एक आपका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो क्या है डिफाइंड है। इसमें कितना अरसा लग जाता है प्रमोशन में, मैंने एक और वीडियो जो बनाई थी ना वो किसी ने शायद देखी भी हो
जैसे मैंने बताया था कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ट्रेनिंग ड्यूरेशन वगैरह, उसमें मैंने पढ़ाया था, वो बताया था। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं इसमें क्या है, एक डिफाइंड सर्विस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर आगे जो है ना वो जाके क्या होता है, वो प्रेसिडेंट शायद होता है ना, वो वीपी है ना, वाइस प्रेसिडेंट, वो फिर आगे जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो ये इनका क्या है, बड़ा डिफाइंड जो है ना वो सर्विस स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि मैंने इतने साल बाद फिर मैंने कहाँ पर प्रमोट होना है, फिर मैंने आगे कहाँ पर जानना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बड़ा डिफाइंड है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है डियर, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो मज़ीद मैंने क्या कि एडिशनल चीज़ें मैंने शेयर की हैं। और ठीक है, और कुछ पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर भी कुछ जो है ना पॉइंट्स जो है ना वो बताए हैं। इसका वीडियो की लिंक में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा डियर सुनिए, यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैम एडिशनल स्टूडेंट ने जो ना वो पूछे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेरा जो डोमिसाइल है, ठीक है ना, मेरा डोमिसाइल जो है ना वो बेसिकली कहाँ पर है, डोमिसाइल मेरा कहाँ पर है, मेरा टांग का है। ठीक है ना, टांग, FR टांग आ जाता है। ठीक है, फ्रंटियर रीजन जो है ना वो आ जाता है। ठीक है, KPK में ये आता है बेसिकली, मेरा यहाँ पर क्या इसका डोमिसाइल है। ठीक है, KPK का इसका साउदर्न रीजन आता है। ठीक है ना, KPK का, तो इसका जो करीब तरीन जहाँ पर ZTBL का जो ब्रांच है, ठीक है ना, जोन ब्रांच है, ठीक है ना, वो कहाँ पर आता है, वो DI खान में आता है, डेरा इस्माइल खान में आता है। ठीक है, FR DI खान में आता है, यहाँ पर इसका जोनल ब्रांच है। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे क्या किया था, मुझे जो करीब तरीन जो मेरा जो जोन बन रहा था ZTBL जहाँ पर वाक़ई है, वहाँ पर मुझे क्या था, पोस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंडीशन फॉर रेंडरिंग 3 इनिशियल ईयर सर्विस, आपको जो आपको पहला आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी आपके करीब तरीन इलाके में, ठीक है ना, जहाँ पर घबरा चुका, वहाँ पर आपको 3 ईयर आपको पहले सर्व करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो 3 साल क्या होती है, हाउएवर द मैंडेटरी पीरियड ऑफ सर्विस एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पोस्टिंग विल बी 3 ईयर्स, वो 3 ईयर सर्विस होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपको किसी भी जाना वो जगह पे क्या होता है, आपको तैनात किया जा सकता है। ठीक है ना, एक और चीज़ बात जो मेरे माइंड में है, जो मेरा ख्याल है, ठीक है ना, वो ये है कि अगर आपका ये किला के करीब जो ब्रांच है, ठीक है ना, अगर वहाँ पर ज़रूरत ना हो, ठीक है ना, ये इसमें सब्जेक्ट टू वो है, नेसेसिटी भी है। ठीक है ना, अगर वहाँ पर ज़रूरत ना हो तो फिर आपको कई और ब्रांच में जो ना आपको तैनात किया जा सकता है। ठीक है ना, जहाँ पर जो ना उनको ज़रूरत हो। ठीक है ना, ये भी जो ना पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, शायद उन्होंने इसने मेरे करीब इलाके करीब इसलिए किया हो कि मेरा वहाँ पर ज़रूरत थी। ठीक है, उनको कैंडिडेट की ज़रूरत थी। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ऐसा हो कि वहाँ पर ज़रूरत ना हो, वैसे मैं कह रहा हूँ, सपोज़ मैं कह रहा हूँ, तो आपको कहीं कहीं और भी जो ना वो तैनात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो पॉसिबल है। फिर ये क्या लिखा हुआ है कि आपका जो कैडर है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, क्या किया वो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, इनडोर भी हो सकती है और आउटडोर भी हो सकती है। ऑफिस में भी बैठ के आपको काम दिया जा सकता है और बाहर आपको फील्ड में भी क्या होता है, आपको भेजा जा सकता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टाइटल है, असाइनमेंट है, उनको क्या किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या होता है, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे क्या होता है, उनकी सिर्फ जो है ना वो डिस्क्रिशन पे होता है। ठीक है ना, ये उनकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा जॉब टाइटल दे दे या आपको जो है ना वो क्या करे, कौन सा आपको जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे वो दे दे। ठीक हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्विस विल बी ट्रांसफर्ड इन ऑफिस ऑफ द पाकिस्तान एनीवेयर इन एनी ऑफिस ऑफ द बैंक एनीवेयर इन पाकिस्तान। 3 साल तो आपको इनिशियली जो वहाँ पर पहले पोस्ट किया जाएगा आपके इलाके के पास, वहाँ पर होगा। इसके बाद फिर आपको कहीं पे जाना वो पाकिस्तान में किसी भी जाना वो ब्रांच में आपको आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ और क्लासिफिकेशन जो है ना वो आपको इसमें दे दी है। ठीक है, फिर डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपकी सिलेक्शन के बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है, फिर आपको क्या होता है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन है, CBC, यूरिन टेस्ट, एक्सरे वगैरह, ये कुछ उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर से, हॉस्पिटल से करना पड़ेगा, या फिर वो जो रिपोर्ट क्या होगा उनको सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर आपको कुछ बॉन्ड्स वगैरह वो भी साइन करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में चले जाते हैं ना, तो फिर आपको जो ना वो फिर वो अमाउंट जितनी भी बॉन्ड की बन रही है, वैल्यू बन रही है, वो फिर आपको जो ना वो देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको कंपेल नहीं कर रहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनकी जितनी भी बॉन्ड की वैल्यू है वो आपको दे दें और फिर आप जो ना वो क्या करें, क्विट करें। ठीक हो गया, तो ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी जो है ना वो नॉलेज में जो है ना वो इजाफ़ा हो गया होगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।